दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज हम अनेकार्थी शब्द का लास्ट वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज अनेकार्थी को हम कंप्लीट करके नेक्स्ट कल अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ठस। ठस का अनेकार्थी शब्द होता है आलसी, कंजूस, ठोस, झूठा, भारी, बहुत कड़ा। ठाठ का अनेकार्थी होता है ढांचा, ठाठ माने ढांचा, सामग्री, श्रृंगार, समूह, आयोजन, ढंग, दिखावट। अनेकार्थी शब्द पर्यायवाची नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस शब्द के कई अर्थ होते हैं। अनेकार्थी का अनेक अर्थ से अनेकार्थी बना है। यह जो है पर्यायवाची नहीं होता है। तो ठहरना, ठहरना का अर्थ टिकना, शांत हो जाना, पक्का होना, रुकना। डूबना का अस्त होना, पानी के नीचे जाना, नष्ट होना, समाप्त होना। ढलना, हार्श की ओर बढ़ना, ढलान की ओर जाना, सांचे में बनाया जाना, समय बीतने को होना। ढाल का अर्थ रक्षक, धातुओं की ढलाई, उतार। ढीला का अर्थ आलसी, नाप से बड़ा, कम कसा हुआ। फिर तारा। तारा का अनेक अर्थ होता है क्या क्या? तो नक्षत्र, आंख की पुतली, देवी विशेष, बाली की पत्नी, बृहस्पति की पत्नी। तीक्ष्ण का अर्थ धारदार, तेज, प्रचंड, उग्र, चरपरा। तीर का अर्थ नदी का तट, बाण, समीप। तम का अर्थ अंधकार, राहु, सुअर, पाप, क्रोध, अज्ञान, मोह। तल का अर्थ नीचे का भाग, पेंदा, जल के नीचे की भूमि। पैर का तलवा, हथेली। हथेली सतह, सप्त पतालों में से एक। तत्व का अर्थ मूल, यथार्थ, सार, पंचभूत, ब्रह्म। तात का अर्थ पिता, पूज्य, बड़ा, गुरु, भाई, मित्र। आगे चलते हैं। ताप। ताप का अर्थ ज्वर, आंच, कष्ट, मानसिक कष्ट। तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिवैदिक एवं आधिभौतिक उष्णता। तक्षक। तक्षक का अर्थ विश्वकर्मा, बढ़ई, सूत्रधार, सर्प विशेष। तुला का अर्थ तुलना, तराजू, तौल, एक राशि। तार का अर्थ चांदी, धातु तंतु, सूत, टेलीफोन। ताल का अर्थ तालाब, तलह, ताड़, लय ताल, हथेली। तरंग का अर्थ उमंग, लहर, स्वर लहरी। तलब का अर्थ बुलावा, वेतन, खोज, चाह, आवश्यकता। तारक का अर्थ तारा, तारने वाला, आंख की पुतली। चलिए आगे चलते हैं। ताव। ताव का अर्थ होता है कष्ट, आवेश, ताप, गर्मी, कागज का एक पूरा हिस्सा। तुरंग माने घोड़ा, चित्त। दोष माने कमी, विकार, अपराध, बुराई, एव। दंड माने डंडा, सजा, समय का विभेद, यम, अस्त्र, एक प्रकार की कसरत। द्विज माने अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, दो बार जन्मा। दल माने समूह, पत्ता, फूल की पाखुड़ी, मंडली, सेना। दक्ष माने चतुर, ब्रह्मा के पुत्र का नाम, प्रजापति। जबकि द्रोण का अर्थ द्रोणाचार्य, कौवा, दोना, एक पर्वत विशेष, बिच्छू, लकड़ी का रथ। द्वार का अर्थ दरवाजा, अंश, साधन, शरीर के छिद्र वाले अंग। द्रव्य का अर्थ वस्तु, धन। दाम का अर्थ धन, मूल्य, रस्सी। दाय का अर्थ दहेज, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, दायित्व। ध्रुव का अर्थ स्थिर, निश्चित, पर्वत, राजा, उत्तानपाद का पुत्र।
धनंजय का अर्थ अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अर्जुन, अर्जुन वृक्ष, विष्णु शरीर की पंचजन्य वायु में से एक। धात्री, धात्री का अर्थ माता, आंवला, पृथ्वी, उपमाता, धाय। धन का अर्थ संपत्ति, गणित में जोड़ का एक चिन्ह, मूल पूंजी, चौपाए का एक झुंड। आगे चलते हैं। धर्म, धर्म का अर्थ प्रकृति, पुण्य, न्याय, कर्तव्य, स्वभाव, सहज संप्रदाय। धवल का अर्थ सफेद, उजला, निष्कलंक, साफ। धार का अर्थ धारा, प्रवाह, चाकू इत्यादि का पैना, किनारा। नक्शा का अर्थ मानचित्र, रूपरेखा, आकृति, लक्षण, नखरा। नायक का अर्थ सेनापति, छोटा सेनाधिकारी, मुखिया, नाटक का मुख्य पात्र। नाल का अर्थ नली, अर्धचंद्राकार, लोहा, डंडी, डंठ। नग का अर्थ पर्वत, रत्न, विशेष, नगीना, सर्प, वृक्ष। निशाचर का अर्थ चोर, उल्लू, प्रेत, राक्षस। जबकि निष्कर्ष का अर्थ, निष्कर्ष माने सारांश, अंतिम परिणाम, निश्चय। नाक का अर्थ नासिका, शोभा की वस्तु, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, आकाश। नीलकंठ का अर्थ शिव, मोर, एक पक्षी विशेष। नेफ्त का अर्थ वेशभूषा, सजावट, रंगमंच का पिछला भाग। न्यास का अर्थ धरोहर, भेंट, उपस्थित करना, त्याग, ट्रस्ट। नाग का अर्थ सांप, हाथी, शीशा, एक देश का नाम, कद्र से उत्पन्न, कश्यप की संतान। पर्वत, बादल, रांगा, दुष्ट। नागर का अर्थ नागरिक, चतुर, सोंठ, नागर, मोथा। नकली का अर्थ बनावटी, झूठा, नकल से बना, काल्पनिक। नाका का अर्थ प्रवेश द्वार, सुई का छेद, चौकी, थाना। पय का अर्थ दूध, पानी, अन्न। पति का अर्थ स्वामी, दुल्हा, ईश्वर, इज्जत, प्रतिष्ठा। पद का अर्थ पैर, ओहदा, वाक्यांश, छंद का चरण, पात्र, निशान। पक्ष का अर्थ पंख, दल, 15 दिन की अवधि, पखवाड़ा, पार्श। पतंग का अर्थ सूर्य, पक्षी, गुड्डी, पतंग, नाव। पानी का अर्थ जल, इज्जत, नमक, वर्षा, स्वाभिमान। जबकि पृष्ठ का अर्थ होता है पीठ, पन्ना, पीछे का भाग, ऊपरी सतह। पार्थिव माने पृथ्वी का, राजसी, मिट्टी का शिवलिंग। पोत का अर्थ जहाज, बच्चा, वस्त्र, गुड़िया। पंचानन का अर्थ सिंह, शिव, प्रकांड, विद्वान। पक्का का अर्थ ईंटों का बना, पुष्ट, निश्चित, स्थिर। पट का अर्थ कपड़ा, पर्दा, किवाड़। पत्र का अर्थ पत्ता, चिट्ठी, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्तर। पता का अर्थ ठिकाना, भेद, मालूम होना, सूचना। पयोधर का अर्थ बादल, तालाब, स्तन, पर्वत। जबकि पर्चा, पर्चा का अर्थ प्रश्न पत्र, कागज, अखबार। परिकर का अर्थ समूह, कमरबंद, परिवार, नौकर चाकर। पल्ला का अर्थ आंचल, तराजू का पलड़ा, दिशा, किवाड़। पाटी का अर्थ पंक्ति, रीति, तख्ती, चारपाई की पट्टी। पुराना का अर्थ प्राचीन, ढेर सारे, दिनों का। जीर्ण शीर्ण, अनुभवी व्यक्ति। पुष्कर का अर्थ तालाब, कमल, पानी, मद, बाण, आकाश। पुष्ट का अर्थ पक्का, परिपूर्ण, सिद्ध, दृढ़, पाला पोसा। पेशी का अर्थ मुकदमे की सुनवाई, पेश होने की अवस्था, शरीर का पुट्ठा, तलवार की मयान। प्रत्यय का अर्थ विश्वास, शब्द के पीछे जोड़ा जाने वाला अक्षर या अक्षर समूह। प्रपंच, प्रपंच का अर्थ झंझट, बखेड़ा, मिथ्या, जगत, विस्तार। प्रभाव का अर्थ सामर्थ्य, असर, महिमा, दबाव। पाक का अर्थ पकाने की क्रिया, रसोई, वचन, पवित्र, निर्दोष। पर का अर्थ पंख, ऊपर, दूसरा, किंतु, पराया। परावर का अर्थ समुद्र, हद।
पाठ का अर्थ शिक्षा, सीख, वाचन सबका। पात्र का अर्थ बर्तन, कहानी के अंक में भूमिका निभाने वाला व्यक्ति। नदी का पाट, अधिकारी व्यक्ति। जबकि पार्श्व का अर्थ बगल, पंजर, क्षेत्र का अंग, हसिया, पक्ष। पाली का अर्थ पंक्ति, एक भाषा, सीमा, गांव। पिंगल का अर्थ छंद शास्त्र, बंदर, एक पक्षी, पीला। पिंजर का अर्थ पिंजरा, सुनहरा रंग, अस्थि पंजर। पोच का अर्थ तुच्छ, हीन, खराब, निसार, आवारा। फल का अर्थ परिणाम, लाभ, कर्मयोग, मेवा, शस्त्र का अग्रभाग। फूटना का अर्थ अंकुर निकलना, प्रकट होना, छेद होना, अलग हो जाना। फूलना, फूलना का अर्थ पुष्पित होना, बहुत प्रसन्न होना, घमंड करना, रूठना, सूजना। बहार का अर्थ बसंत ऋतु, आनंद, रोचक, एक राग विशेष। बंधन का अर्थ बांधने की चीज, कैद, बांध, पूला। बौराया का अर्थ पागल, जिसमें बौर लग गया हो। बचाना, बचाना का अर्थ रक्षा करना, खर्च से बचना, सामने न आने देना। बल माने शक्ति, सेना, सहारा, चक्कर, मरोड़ा। बिंदु माने बूंद, कर्ण, शून्य, अनुस्वार, चिन्ह। बंसी माने बांसुरी, मछली फंसाने का कांटा। बलि, बलि का अर्थ उपहार, चढ़ावा, राजा बलि, कर, बलिदान। बाल का अर्थ बच्चा, केस, अन्न का लट। भगवान का अर्थ ईश्वर, ऐश्वर्यशाली, महापुरुष, पूज्य, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न। भाव का अर्थ विचार, अभिप्राय, श्रद्धा, डर, अस्तित्व, मुखाकृति। भूत का अर्थ प्रेत, शरीर के पंचभूत, बीता कल। भेद माने रहस्य, अंतर, फूट, छेदन। भोग माने कर्मों का फल, कब्जा, विलास, देवता का खाद्य पदार्थ, सुखानुभव। भान माने इज्जत, नापतौल, अभिमान, रूठना, घमंड। महीधर माने पर्वत, शेषनाग, एक वणिक, छंद। जबकि माया, माया माने भ्रम, दौलत, इंद्रजाल, भगवान की लीला। मुद्रा माने सिक्का, मोहर, अंगूठी, छापा, चिन्ह, आकृति। मद माने हर्ष, कस्तूरी, नशा, गर्व, मतवाला, शीर्ष। मधु माने शहद, बसंत ऋतु, शराब, चैत्र मास। मंत्र माने वेद का श्लोक, सलाह, जादू, जैसा वाक्य, राय। मंडल माने वृत्त, सूर्य चंद्रमा का घेरा, भूखंड, चक्कर। मानस माने मनुष्य, कामदेव, मन से उत्पन्न, मन, दूत। योग माने मेल, लगाव, ध्यान, कुल, जोड़, शुभ काज, मन की साधना। युक्त माने जुड़ा हुआ, उचित, मिश्रित। युक्ति माने मिलन, दलील, तरकीब। जबकि रक्त माने लाल, खून, केसर, लाल चंदन। आगे चलते हैं। रस, रस माने क्या होता है? निचोड़, स्वाद, आनंद, धातु का भस्म, अर्क, सत्व। रसाल माने आम, ईख, रसीला, मीठा। रंग माने वर्ण, शोभा, मनोविनोद, रोब, नाच गान, ढंग, युद्ध क्षेत्र। राशि माने किसी का उत्तराधिकारी, मेष, वृष आदि राशियां, धन। रुख माने रुझान, मनोभाव, चेहरा, तरफ, सामने का भाग, शतरंज का मोहरा। रश्मि माने किरण, डोरी। लगाना माने जोड़ना, चिपकना, मारना, खर्च कर देना, नियुक्त करना और आरंभ करना, सटाना, चुभना। लंगर का अर्थ होता है लोहे का कांटा, जंजीर, कच्ची सिलाई, रुका रहना, नटखट, गरीबों में बांटा जाने वाला भोजन। लय माने एक पदार्थ का दूसरे में मिलना, ध्यान में डूबना, अनुराग, प्रलय।
लाल का अर्थ बेटा, छोटा, प्रिय बालक, रक्तवर्ण, बहुत क्रुद्ध। वर्ण का अर्थ अक्षर, रंग, जाति, शब्द, रूप, चातुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। विधि का अर्थ कानून, भाग्य, ब्रह्म, युक्ति, व्यवस्था, तरीका, विधाता। विधान का अर्थ अनुष्ठान, व्यवस्था, प्रणाली, रचना, ढंग, आज्ञा करना। विग्रह, विग्रह माने लड़ाई, शरीर, देवता की मूर्ति, विश्लेषण। बार का अर्थ आक्रमण, सप्ताह का कोई दिन, बाण, शिव, बारी, अवसर, द्वार। वन का अर्थ जंगल, जल, बाग, काष्ठ, फूलों का गुच्छा। विषय का अर्थ भोग विलास, प्रसंग, भौतिक पदार्थ, स्थान, विवेचनार्थ बात। वर का अर्थ दुल्हा, श्रेष्ठ, वर्ण करने योग्य, वरदान। विचार का अर्थ राय, सलाह, ध्यान, मान्यता। विभूति का अर्थ ऐश्वर्य, बहुतायत, दिव्य, शक्ति, राग, महिमामय, पुरुष। जबकि विवेचन का अर्थ तर्क, वितर्क, सत असत, विचार, निरूपण, परीक्षण। वृत्त का अर्थ गोल घेरा, वृत्तांत, चरित्र, वर्णिक छंद। वेला का अर्थ अवकाश, समय, समुद्र की लहर। व्यवहार का अर्थ काम, बर्ताव, महाजनी, दीवानी, मामला, मुकदमा। विषम का अर्थ भीषण, बहुत कठिन, असमान। वृत्ति का अर्थ रोजी, पेशा, स्वभाव, रुझान, सहायता के लिए मिलने वाला धन। वंश का अर्थ कुल, गोत्र, बांसुरी, बांस। सैंधव का अर्थ नमक, सिंधु देश का घोड़ा। संकोच का अर्थ सिकुड़ना, लज्जा, हिचकिचाहट। जबकि संज्ञा का अर्थ होता है संकेत, ज्ञान, नाम, चेतना। संधि का जोड़, अक्षरों का मेल, युगों का मिलन, पारंपरिक, निश्चय, सेंध। संस्कार का अर्थ परिशोधन, सफाई, धार्मिक, आचार व्यवहार, मन पर पड़ने वाले प्रभाव। साधना का अर्थ आशय पूरा होना, अभ्यस्त होना, ठीक जगह पर लगना। संबंध का अर्थ जोड़, मेलजोल, रिश्ता, ताल्लुक, व्याकरण में छठा कारक। सरल का अर्थ ईमानदार, सीधा, आसान, खरा। सही का अर्थ हस्ताक्षर, सही, ठीक, प्रामाणिकता। साधन, साधन का अर्थ उपाय, उपकरण, सामान, पालन, कारण। साधना का अर्थ सिद्ध करना, मनोयोग पूर्वक आराधना संपन्न करना, पक्का करना, अपने बस में करना। जबकि साफ, साफ का अर्थ क्या होता है निर्मल, निर्दोष, समतल, शुद्ध, स्पष्ट, निश्चल, हिसाब चुकता। सारंग का अर्थ कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, एक मृग। सूर्य, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल। सोम का अर्थ एक देवता, चंद्रमा, एक दिन का नाम, कुबेर, यम, अमृत, वायु, जल, स्वर्ग। सेहत का अर्थ सुख, स्वास्थ्य, रोग से छुटकारा। स्नेह, प्रेम, तेल, बिकना, पदार्थ, कोमलता। सार का अर्थ तत्व, निष्कर्ष, धैर्य, लाभ, रस, रसा। सिद्ध का अर्थ प्रमाणित, तैयार, समाप्त, योगी। जबकि सिरा का अर्थ अंत, चोटी, समाप्ति। सिलसिला का अर्थ श्रेणी, क्रम, परंपरा, लड़ी। सीधा का अर्थ सरल, भला, प्रत्यक्ष, दाहिना, निश्चल, जो टेढ़ा न हो। सुरभि का अर्थ सुगंध, श्रेष्ठ, स्वर्ण, गौ, बसंत ऋतु। सुवर्ण का अर्थ सोना, सुनहरा, सुंदर वर्ण का। सूत का अर्थ बढ़ई, सारथी, तागा, एक ऋषि का नाम। सूत्रकार, सूत, नियम, पता, संकेत, गूढ़, अर्थ भरा, संक्षिप्त वाक्य। स्थिर का अर्थ निश्चित, पक्का, धीर, निश्चल। जबकि शक्ति का अर्थ ताकत, अधिकार, प्रकृति, माया, दुर्गा। शिव का अर्थ कल्याण, महादेव, मंगल, भाग्यशाली। शुद्ध का अर्थ स्वच्छ, पवित्र, साफ, ठीक।
शूर, शूर का अर्थ वीर, योद्धा, विष्णु, सिंह। हरि का अर्थ विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, किरण, हंस, आग, हाथी, कामदेव। हंस का अर्थ योगी, सूर्य, जीवात्मा, ईश्वर, मराल, सफेद। हेम का अर्थ बर्फ, स्वर्ण, इज्जत, पीला रंग। जबकि हर का अर्थ एक होता है प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, भिन्न में अंश के नीचे की संख्या। हार का अर्थ पराजय, थकावट, हानि, विरह, माला, सुंदर, भाजक, नाश करने वाला। हलधर का अर्थ बलराम, किसान, बैल। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। वार का अनेकार्थी शब्द नहीं है, जिसमें 3 हैं, एक नहीं है, वह है दिन होता है, अवसर होता है, द्वार होता है। झगड़ा करना नहीं होता है, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। सारंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो सारंग माने कोयल भी होता है, मृग होता है, घोड़ा होता है, आग नहीं होता है, ऑप्शन संख्या डी। वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो वर का वर्ण करने वाला होता है और वरदान भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। शरीर नहीं होता है, ऑप्शन संख्या डी। हेम का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो हेम का अनेकार्थी शब्द, हेम माने सोना, बर्फ, इज्जत, इस पर्वत नहीं होता है, सी। विभूति का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो वैभव होता, वैभव नहीं होता है, ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। रसाल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो रसाल माने आम होता है, रसीला भी होता है, ईख भी होता है, अमरूद नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी। अज का अनेकार्थी शब्द नहीं है, अज, अज माने मेष होता है, बकरा होता है, राशि होती है, वृद्ध नहीं होता है, ऑप्शन संख्या सी। ईड़ा का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ईड़ा का पृथ्वी होता है, गाय होता है, वाणी होता है, चंद्रमा नहीं होता है, ऑप्शन संख्या सी। आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो आत्मा का ब्रह्म होता है, अग्नि होती है, सूर्य होता है, हृदय नहीं होता है, ऑप्शन संख्या ए। उर्मी का अनेकार्थी, उर्मी का पीड़ा होता है, लहर भी होता है, दुख भी, अंग नहीं होता है, ऑप्शन संख्या बी। तो इस प्रकार से आज हमारा अनेकार्थी शब्द का सेशन, लास्ट सेशन समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।